अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। तो एक नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। अरे सर, इसका नाम तो बहुत छोटा सा है, लेकिन प्यारे बच्चों, जितना इसका नाम स्मार्ट है उतने ही कॉन्सेप्ट्स ये अपने अंदर समाये हुए हैं। तो बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से कवर नहीं करेंगे ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप जुड़े रहे यूओ केमिस्ट के साथ तो इंशाल्लाह, यूओ केमिस्ट मेरा नाम नहीं है, ये आप ही के चैनल का नाम है, ये आप ही का चैनल है बच्चों। तो मेरा नाम तो बिलाल कंबो है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन की एग्जांपल्स और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस किनको कहा जाता है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, सॉल्यूशंस। है ना, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, ये वो वाला सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर बेटा सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कि सॉल्यूशन जो है आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में एड अप करने से। अच्छा, आपने ना मिक्सचर पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में। हम ये कहते हैं कि अगर किसी दो सब्सटेंसेस को हम विदाउट एनी फिक्स रेशो फिजिकली कंबाइन कर दें तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास मिक्सचर है। ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके। अब मिक्सचर की बेटा दो टाइप्स आपने पढ़ी हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब आप कहीं से भी उसको देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। तो उनको हम कहते हैं कि ये आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल, वाटर के अंदर आप शुगर को ऐड करें, अच्छी तरह उसको डिसॉल्व करें तो वो आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। और दूसरी टाइप आपके पास होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं कि जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। इसको आपको कवर करवाने का मकसद ये है कि हमें जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है उसमें एक वर्ड यूज हो रहा है होमोजेनियस मिक्सचर। तो आइए इसको जरा फर्दर इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका ना ये माइंड फ्रेश करना चाहूंगा, आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। बच्चे के माइंड में ना ये कंफ्यूजन रहती है कि सर इवन के पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और उनको यही समझ नहीं आ रही होती। और वो क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम सॉल्यूशन और मिक्सचर का कॉन्सेप्ट एक समझ सकते हैं, मतलब क्या सॉल्यूशन और मिक्सचर का कॉन्सेप्ट एक ही है, हम सॉल्यूशन को मिक्सचर और मिक्सचर को सॉल्यूशन बोल सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट और है, मिक्सचर की डेफिनेशन और है। लेकिन यहां पर मैं ना आपके लिए एक लाइन बोलने लगा हूं, आपने याद रखनी है कि बेटा हर मिक्सचर आपका सॉल्यूशन नहीं होता, बट हर सॉल्यूशन आपका मिक्सचर जरूर होता है। ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगी, है ना। क्या
कि हर मिक्सचर जो है आपका वो सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हर सोल्यूशन आपका मिक्सचर जरूर होता है, क्योंकि मिक्सचर में होमोजीनियस भी मिक्सचर आते हैं और हेट्रोजीनियस भी आते हैं। तो जो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे वो तो आपके पास सॉल्यूशंस कहलाएंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आपके पास सॉल्यूशन नहीं होते। ओके, तो आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आपके पास जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं वो सॉल्यूशन होते हैं। यस, ठीक है, तो जितने भी आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे दे ऑल आर सॉल्यूशंस, हेट्रोजीनियस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप अगर सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो उसमें यही वर्ड इंपॉर्टेंट है कि किसी भी दो सब्सटेंसेस को ऐड अप करने से अगर होमोजीनियस मिक्सचर बनकर आता है जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उस होमोजीनियस मिक्सचर को फिर हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी, अब मैं हर दफा ये नहीं कहूंगा होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर, नो, अब जब भी मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर भी होगा। सही है, मतलब मिक्सचर और सोल्यूशन के दरमियान डिफरेंस समझ आया कि हर मिक्सचर आपका सोल्यूशन नहीं होगा, हर सोल्यूशन आपका मिक्सचर जरूर होता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ओके, अच्छा, कुछ एक दो पॉइंट आप लिख लें। सॉल्यूशंस डू नॉट separated by simple physical method। बेटा जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप किसी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि फिल्ट्रेशन से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। और आपको याद होगा कि जब हमने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए भी हमने यही कहा था कि ये आपके पास सिंपल फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट नहीं होते। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपने पानी के अंदर चीनी को एडअप किया, इनका होमोजीनियस मिक्सचर बना जिसको हम कहते हैं सोल्यूशन। तो बेटा क्या आप इनको फिल्ट्रेशन के जरिए चीनी अलग कर सकते हो पानी से? नहीं। तो याद रखेंगे कि आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होंगे। सिंपल फिजिकल मेथड मीन आपके पास इसमें क्रोमेटोग्राफी आती है, फिल्ट्रेशन आता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस आते हैं, तो ये एवेपोरेशन आ जाता है, तो ये सारे आपके पास फिजिकल मेथड्स हैं। तो सॉल्यूशंस को आप किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें ना कि सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो तीन तरह के आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट आपके पास होते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, मतलब कि वो आपके पास सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशंस होंगे। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो बेटा इसमें आते हैं अलॉयज। अब अलॉयज आपके पास क्या होते हैं, अगर हम किसी दो मेटल्स को मिक्सअप करें और उन मेटल्स को मिक्सअप करने से एक होमोजीनियस मिक्सचर बने तो उसको फिर हम अलॉय का नाम दे देते हैं। सही है, दो मेटल्स को मिक्सअप किया, उनको मिक्सअप करने से एक होमोजीनियस मिक्सचर बना और उसको फिर हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशंस। इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपके पास ब्रास इज अलॉय, और ब्रास आपके पास क्या होता है कि जब भी आप जिंक और कॉपर को, अब जिंक भी आपके पास मेटल है, कॉपर भी आपके पास मेटल है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। अब जब आप कॉपर और जिंक को मिक्सअप करके इनका होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हो, और हम जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर आपका सोल्यूशन ही होता है, ये बात तो आपको क्लियर है। तो जब इनको मिक्सअप किया तो इसको बोलते हैं ब्रास और इसको फिर अलॉय बोला जाता है। तो अलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशंस। सही है, तो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको माया हालत में नजर आते हैं। अरे सर माया हम कौन सा
गवर्नमेंट स्कूल में नहीं प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी मुझे देख रहे हैं ना। उर्दू मीडियम कहना था, उर्दू मीडियम, उसको ऐसे लिक्विड को माया कहते हैं ना, एक माया होती है कपड़ों को लगाने वाली, है ना। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस आपके पास, इसकी एग्जांपल में आप सी वाटर ले सकते हैं। अब सी वाटर, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है आपके पास, ठीक है, बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, तो सी वाटर इज अ लिक्विड सोल्यूशन। सेकंड आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल आप क्या करें कि शुगर प्लस वाटर कर दें, एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच आप क्या करें, चीनी का ऐड अप कर दें, जितने भी आप ऐड करना चाहें, तो इनका भी एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड आपके पास हो सकते हैं गैस सॉल्यूशंस, गैसियस फॉर्म में। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास, गैस सॉलिड लिख दिया, अच्छी चीज, गैस सॉल्यूशंस। इसकी एग्जांपल है आपके पास एटमॉस्फेयर, आपके पास जो हवा का एटमॉस्फेयर है आपके पास, वो सारे का सारा, उसमें कितनी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो सारी आपके पास मिक्सचर है, सोल्यूशन है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। तो तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। बाकी ना अगर हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करें ना, तो वो अगर हम इसको फर्दर सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसेस सॉल्यूशन, इनको फर्दर अगर इन डिटेल हम खोल खोल कर बयान करें ना, तो सॉल्यूशंस की 9 टाइप्स बनती हैं। वो आने वाले लेक्चर्स में हम उसको कवर करेंगे। आपकी बुक में आई थिंक पेज नंबर 99 के ऊपर वो टेबल बना हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, तो उसको जो है हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे और इन डिटेल उसको देखेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पर अभी तक जो है वो सॉल्यूशन की डेफिनेशन और मिक्सचर और सॉल्यूशन का आपस में डिफरेंस क्या है, क्या रिलेशन है, देन आपने इसकी टाइप्स को अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा याद रखेंगे कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपके पास जिसको हम बोलते हैं सल्यूट, और सेकंड कंपोनेंट होता है आपके पास सॉल्वेंट। ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं 7 8 में, लेकिन यहाँ पर आपको और मजेदार कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आपके पास कंपोनेंट है सल्यूट, एक आपके पास है सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन ये है कि सर सल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। तो पहले बात तो ये याद रखें कि सल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करने से आपके पास सोल्यूशन बनेगा, ओके। अब सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको लेकर बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। आप याद रखेंगे वेरी केयरफुली कि बेटा सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं सल्यूट, और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर सल्यूट की सिंपल डेफिनेशन करनी हो तो आप यही कहेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ओके, उसको हम सल्यूट का नाम देते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉल्वेंट की डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। अब यहां पर आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, और ये सल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट एग्जांपल से ही आपको कवर होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि 5 ग्राम of sugar dissolve in 100 ग्राम of water,
वैसे हम वाटर को, लिक्विड है उसको हम वॉल्यूम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ग्राम में ले लिया, ठीक है। 100 ग्राम वाटर है, वैसे इसको ml में लेते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखें कि 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए पानी को शुगर में मिक्सअप करें, सोल्यूशन बनेगा, यस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर 5 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम वाटर है। तो डेफिनेशन देखिए, जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो आपके पास सोल्यूट होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा वो आपके पास सोलवेंट होगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो आपके पास शुगर है ये आपके पास सोल्यूट है, और जो आपके पास वाटर है ये आपके पास सॉल्वेंट है। कैसे पता चला? सिंपल, हमने अमाउंट को देखा, 5 ग्राम 100 ग्राम, जो लेस है वो सोल्यूट है, वो जो ज्यादा है वो आपके पास सॉल्वेंट है। क्लियर है? अच्छा, जैसे मैं कहूं सेकंड अगर एग्जांपल की बात करें, वॉल्यूम में अगर देख लें, मैं कहता हूं 10 ml एथानॉल को हमने ऐड किया है 50 ml वाटर में। तो अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि इसमें कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो आप देखिएगा 10 ml एथानॉल है, उसको हमने ऐड किया 50 ml वाटर में। तो देखो इनको ऐड अप करने से सोल्यूशन तो बनेगा, कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट। तो 10 ml एथानॉल है तो ये आपके पास होगा आपका सोल्यूट, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये आपके पास होगा सॉल्वेंट क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर है? होप सो आपको सोल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सही है। अच्छा, जैसे आपके पास आपकी बुक में ना एक एग्जांपल कोट है, बहुत सारे एग्जांपल आप इसके लिख सकते हैं। सी वाटर हमने बात की, तो देखो सी वाटर जो है इसमें आपके पास वाटर है और वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, नमकीन पानी होता है ना, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। तो उसमें जो सॉल्ट होगा वो आपका सोल्यूट होगा, पानी लार्ज अमाउंट में है तो वो आपका सॉल्वेंट होगा। सही है। सेकंड, आप इसके एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वो आपके पास है कोल्ड ड्रिंक। सही है। अब कोल्ड ड्रिंक आपके पास उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, शुगर भी प्रेजेंट होती है। तो इसमें आप देखें कि अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें ना, जैसे आप कोका कोला है, पेप्सी है, स्प्राइट है, सेवन अप है, ड्यू है, स्ट्रिंग है, कोई भी आप उसकी एग्जांपल ले लें, तो इसमें आपके पास जो वाटर होगा वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो वो तो आपका होगा सोलवेंट। और बाकी आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर हो सकती है उसमें, एटसेट्रा, जो भी उसमें प्रेजेंट है, वो आपके पास एज अ सल्यूट एक्ट करता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि एक सोल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा, सल्यूट ज्यादा हो सकते हैं। आई विल रिपीट, एक सोल्यूशन है आपके पास, देखें, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सही है। आपका सोलवेंट एक ही होगा, जैसे यहां पर देखें कोल्ड ड्रिंक है तो वाटर ज्यादा मिकदार में है, सोलवेंट एक ही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एटसेट्रा, ये दो तीन चीजें जो होंगी ये आपका सल्यूट एक्ट करेंगी। सही है। तो एक सोल्यूशन में सोलवेंट एक ही होगा, बट आपका सोलवेंट जो है वो 2 3 4 ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे पानी के अंदर, इसको मैं जल्दी से क्लियर कर दूं, पानी के अंदर आप नमक भी डाल दें, आप शुगर भी डाल दें, ठीक है, तो अब वाटर आपका सोलवेंट होगा, और जो आपका सॉल्ट और आपने शुगर को ऐड अप किया है ये आपके पास क्या होगा, सल्यूट होगा। सही है। तो याद रखेंगे कि एक सोल्यूशन में सोलवेंट एक होता है और सल्यूट जो है वो आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। होप सो आपको यहां तक बात क्लियर हुई होगी। क्लियर है? वेरी गुड। लेकिन ना यहां पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी तक हमें जितनी एग्जांपल्स ली हैं उसमें हमने वाटर को एज अ सॉल्वेंट लिया है। सही है। यहाँ पर देखिए 100 ग्राम वाटर, मैंने कहा वाटर सॉल्वेंट है। यहाँ पर एथानॉल वाटर, मैंने कहा जी वाटर हमारा सॉल्वेंट है। यहाँ पर सी वाटर, मैंने कहा वाटर हमारा सॉल्वेंट है। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पर वाटर, मैंने कहा ये हमारा सॉल्वेंट है। यहाँ पर ना एक क्वेश्चन बनता है
कि सर क्या वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही होगा, क्या वाटर हमारा हमेशा सॉल्वेंट ही एक्ट करेगा या वाटर हमारा सल्यूट भी हो सकता है। तो आइए इस चीज को कवर करें और फिर इस पर भी हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे, सही है। और फर्दर सल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आपका मैं 100% यहां पर क्लियर करवा के चलूंगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन क्या है ये देखें। क्वेश्चन आपको आ सकता है, इज वाटर ऑलवेज एक्ट एज अ सॉल्वेंट, क्या आपका पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा या कभी ये सल्यूट भी एक्ट करेगा, सही है। तो देखिए इसकी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि 20% एथानॉल सोल्यूशन है आपके पास। अब इस तरह भी आपसे पूछा जाएगा, सही है। मैं कहता हूं 20% एथानॉल सोल्यूशन। अब इसका मतलब पता क्या है कि इसमें 20% एथानॉल सोल्यूशन का मतलब है कि 20% एथानॉल है, बाकी रिमेनिंग 80% आपका वाटर है, सही है। इस तरह भी आप अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करेंगे कि 20% एथानॉल सोल्यूशन का मतलब ये है कि 20 ml, अब वो लिक्विड ml वॉल्यूम में लेंगे, 20 ml एथानॉल है प्लस रिमेनिंग जो 80 ml है वो आपका वाटर है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं बेटा बताएं इसमें कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो आप जल्दी से बताएंगे कि सर एथानॉल 20 ml है, वाटर आपका 80 ml है, ये कम अमाउंट में है, ये आपका सल्यूट होगा, और ये आपके पास लार्ज अमाउंट में है, ये आपका सॉल्वेंट होगा। और मैं आपको कहूंगा वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि 80% एथानॉल सोल्यूशन, ले जी मैंने अब परसेंटेज चेंज कर दी। मैंने कहा 80% एथानॉल सोल्यूशन है। अब इसका मतलब क्या है कि 80% एथानॉल है, रिमेनिंग 20% आपका वाटर है, सही है। मैंने क्या कहा कि 80 ml अब आपका एथानॉल है और रिमेनिंग जो 20 ml है वो आपके पास वाटर है। चलिए बताएं आप, सल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है, जल्दी से अमाउंट देखें। ये 20 ml है, ये 80 ml है। तो आप कहेंगे कि सर जो स्मॉल अमाउंट में है वो आपका सल्यूट है, जो लार्ज अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट है। तो सिंपली यहां पर आप देखें कि एथानॉल आपके पास लार्ज अमाउंट में है, इट इज योर सॉल्वेंट। वाटर आपका 20 ml स्मॉल अमाउंट में है, ये आपका सल्यूट है। तो देखा आपने, यहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट है, यहां पर वाटर एज अ सल्यूट है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि नो, वाटर नॉट ऑलवेज एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ये सल्यूट भी एक्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रखें कि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट जरूर है, वाटर आपका ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि वाटर की कैपेबिलिटी है कि ये बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि केमिस्ट्री में हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें इसमें सोलुबल हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वाटर हमेशा आपके पास सॉल्वेंट होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर वाटर सॉल्वेंट है, यहां पर वाटर सल्यूट है। तो सल्यूट सॉल्वेंट का क्राइटेरिया सिर्फ इतना है, जो स्मॉल अमाउंट में है वो आपके पास सल्यूट है, जो लार्ज अमाउंट में है वो आपके पास सॉल्वेंट है, सही है। इससे बढ़िया सल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं 100% आपको सही पढ़ाया जा रहा है, सही है। अच्छा, अगर थर्ड केस में यूं लूं, देखें जरा, आपको एक और चीज का अंदाजा होगा कि मैं कहता हूं 50% एथानॉल सोल्यूशन, 50% एथानॉल सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है कि सर 50% अगर एथानॉल है तो रिमेनिंग 50% आपका क्या है, वाटर है। वेरी गुड, अब आप समझ गए। मैं कहता हूं 50 ml आपका एथानॉल है
प्लस रिमेनिंग 50 ml आपका वाटर है H2O। ओके, नाउ अब आप इस क्वेश्चन में फंस गए। मैं आपसे कहता हूं बताएं सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। अब 50 ml ही आपके पास एथानॉल है, 50 ml ही आपके पास वाटर है। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसमें आपके पास सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, जल्दी हरी अप। अरे सर ये किस तरह का क्वेश्चन दे दिया, 50 ml है, किसको सल्यूट कहें किसको सॉल्वेंट कहें। हाँ बिल्कुल, वाटर अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो यहां पर हम वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे और एथेनॉल को हम क्या कहेंगे, सल्यूट कहेंगे। ओके, क्योंकि वाटर आपका यहां पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगा, बट इट इज टोटली रॉन्ग। भाई किसने कह दिया आपको कि इस केस में आप वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तहत इसको सॉल्वेंट कह दें, इसको आप सल्यूट कह दें। इस केस में प्यारे बच्चों आप किसी को भी सल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हैं। आप एथेनॉल को सल्यूट भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, वाटर को आप सल्यूट भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। सही है। हाँ, तो यहां पर यह गलती नहीं करनी कि आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट माने। सही है, अगर कोई इस तरह पढ़ा रहा है तो गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि इस केस में आप एथेनॉल को, इसकी अमाउंट भी सेम है इसकी अमाउंट भी सेम है, तो किसी को भी सल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट बोले, सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सल्यूट 100% ठीक है। सही है, तो होप सो आपको सल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा है ना। तो आपको इतनी बातें क्लियर हैं, सोल्यूशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स हमने बहुत सारी देखी, सल्यूट सॉल्वेंट क्या है, वाटर हमेशा क्या सॉल्वेंट होगा, नहीं, अमाउंट पे डिपेंड करेगा। स्मॉल अमाउंट वाला सल्यूट, लार्ज अमाउंट वाला आपके पास सॉल्वेंट होगा। ओके, तो हमने सोल्यूशन की डेफिनेशन देखी, सल्यूट को देखा, सॉल्वेंट को देखा। नेक्स्ट आपके पास एक ना, आपके पास बहुत कॉमन तरह का सॉल्यूशन है जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा लेबोरेटरीज में यूज होते हैं। क्या, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। जी सर आपने एस कितना गंदा डाला, ये नहीं, एक्वस सॉल्यूशन। बेटा एक्वस का मतलब है वाटर, तो याद रखें कि एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें वाटर आपका हमेशा सॉल्वेंट होगा, मतलब पानी वाले जो सॉल्यूशन होंगे उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन कि जो कंपोनेंट वाटर में हम डालकर जो सॉल्यूशन बनाए उसको हम एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वाटर है ये आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और इसमें कोई आप सब्सटेंस ऐड कर देंगे और ये आपके पास फिर एज अ सॉल्यूट होगा। तो वो जो सब्सटेंस ऐड करोगे वो सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो पानी वाला जो सॉल्यूशन होगा उसको हम एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल, वाटर प्लस सॉल्ट, ये भी आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है नमक का। ओके, सॉल्ट आपके पास स्मॉल अमाउंट में होगा तो ये आपका सल्यूट होगा और ये आपका सॉल्वेंट होगा, और सल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करने से आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ओके, सॉल्ट की जगह शुगर ले लें, वो भी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत मजेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर था। तो ये पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे से समझिएगा। जहां पर भी अटक जाओ फंस जाओ, फौरन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो किसी भी किस्म का आपके माइंड में क्वेश्चन हो अबाउट सोल्यूशन आप पूछ सकते हैं। तो आज होप्स आपको इंट्रोडक्शन समझ आया। आने वाले लेक्चर्स में हम सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, उसको कवर करेंगे। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।